बढ़े और बढ़ रहे हैं, हमारे आंखों के सामने बढ़ रहे हैं, और फिर भी हम मौन बैठे। कहा समाज खतरे में तब नहीं पड़ता जब बुरे लोग बुराइयां बढ़ाते हैं, जबकि समाज खतरे में तब पड़ता है जब अच्छे लोग चुप बैठे रहते हैं, जब उस अत्याचार उस पाप के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हमें क्या लगता है कि हमारे ऊपर नहीं बीत रही तो हमें आवाज उठाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकृति में जो भी चीज भगवान ने बनाई है, अगर उसका नाश हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। ये जो आज इतना वातावरण दूषित हो रहा है, इस वातावरण में सांस तो हम भी लेते हैं। वातावरण दूषित होगा तो बीमारियां हमें बढ़ेंगी। वातावरण, यहाँ अभी कल परसों ही शायद पर्यावरण दिवस था, तो लोग बड़े बड़े स्लोगन लगाते हैं, बड़े बड़े फोटोज लगाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन उस पर कितना हम अमल करते हैं, कितना हम उस पर अपने एनवायरनमेंट को, अपने प्रकृति को अच्छा रखने का प्रयास कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए हमने क्या किया है, हमारी क्या भूमिका है, भागीदारी है इस धरती को सुंदर सजाने में, संवारने में, या केवल हम दूषित करने पर ही अड़े। साइंस कह चुकी है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो चुका है, ये है वो है, सब जानते हैं, और फिर भी दिन ब दिन पशुओं की हत्या बढ़ रही है। ये आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं। एक बिस थ्योरी करके नाम से एक रिसर्च है, BIS, बिस थ्योरी, आप उसको पढ़िएगा। ये भारत के 3 साइंटिस्टों ने जाकर के इसको रिसर्च किया है और इसको प्रमाणित किया है कि ये जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, ये क्यों आता है। इसका सीधा सीधा उन्होंने जो अपनी रिसर्च से पता लगाया कि जितने भी कत्ल खाने, जितने स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं आज भारत में या विश्व में, जितने पशुओं को मारा जाता है, उनके अंदर से एक PPW नाम की तरंगे पैदा होती हैं जो जाके पृथ्वी से टकराती है और तब पृथ्वी से भूकंप की स्थिति बनती है। पशुओं की हत्या, गौमाता की हत्या, इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, किसी भी रूप में। सावधान होना है हमें। और इसके एक विशेष जो आग्रह है वो माताओं से है, क्योंकि घर की जो गृहिणी होती है माताएं होती है। घर में क्या खाने को आना है, क्या उपयोग होना है, ये भाई तो ध्यान कम देते हैं, माताएं ज़्यादा ध्यान देती है। माताओं को ध्यान रखना है कि हम क्या करें। आप चाहती हैं आपके बच्चों की बुद्धि विकसित हो, उनकी बुद्धि अच्छी हो, तो बार बार कहा गौ माता का दूध पिलाइए। गाय का दूध पिएंगे तो बच्चों की जो बुद्धि है, पहले के समय में कोई बॉर्नवीटा नहीं होता था, कोई ताकत बढ़ाने वाली ये सब वस्तुएं नहीं होती थी, सिर्फ गाय का दूध होता था, शुद्ध घी होता था, मिठाइयाँ होती थी, उसका पान करते थे, बुद्धि एकदम। हमारे गौ भक्त हैं, वो कहते हैं आजकल के बच्चे गाय का दूध पीते नहीं, इसलिए हवा में उड़ने वाले बच्चे पैदा हो रहे। कोई जरा सा संकट आ जाए तो बस घबरा के वहीं गिर जाए, क्योंकि ना गाय का दूध पीते हैं ना खाते ना। अरे बच्चे क्या, जब माता पिता ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। ऐसा नहीं कि शहरों में गाय का दूध उपलब्ध नहीं हो पाएगा, आप कोशिश तो करिए, आप प्रयास तो करिए। आपको कोई बीमारी हो, डॉक्टर आपको लिख करके दे दे ये दवाई यहाँ नहीं मिलती, आपको विदेश से बुलानी पड़ेगी, तो कुछ भी हो जाए विदेश से बुलाएंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे कहीं से भी लानी पड़े, लेकिन लेके आएंगे, क्योंकि पता है ये दवाई हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए उपयोगी है।
तो जो दूध गाय का आपको यहीं मिल रहा है, आपको कहीं विदेश लाने की आवश्यकता नहीं, और पता है इससे आपके स्वास्थ्य को लाभ होगा, फिर भी नहीं पीते। किसी भी और पशु, भैंस हो गई या कोई भी पशु हो गया, उसके दूध में, भैंस के दूध में तो अधिकांश कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत अधिक रहती है। जो हार्ट अटैक की बीमारी आती है, कोलेस्ट्रॉल जो फैट जो होता है भैंस के दूध में अधिक होता है। गाय का दूध पतला होता है, लेकिन उसमें जो ताकत, जो शक्ति होती है। और तो और आप वैसे ही देख लीजिए ना, आप एक भैंस के बालक को देख लीजिए और एक गाय के बछड़े को देख लीजिए, दोनों में कितना फर्क है आपको उसी से पता चल जाएगा। गाय के बछड़े में इतनी फुर्ती होती है, पुणे में एक रिसर्च हुई थी, उसमें एक तरफ 50 भैंसों को खड़ा किया गया, एक तरफ 50 गायों को खड़ा किया। भैंस का एक पाड़ा था, उसको छोड़ दिया गया। उन 50 भैंसों में एक भैंस उसकी माँ थी, उसको छोड़ दिया गया कि जा और अपनी माँ को पहचान ले। पहली वाली के पास जाके वो गया, थन से लगने ही वाला था कि पहली वाली ने लात मार दी, क्योंकि वो उसकी माँ नहीं थी। दूसरी के पास गया, 5वीं के पास, 10वीं के पास, जब लास्ट वाली के पास पहुंचा तब जाकर के उसको अपनी माँ मिली। और वहीं 50 गायों के बछड़े को जब छोड़ा गया, उस बछड़े ने किसी के पास उसको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो सीधा गया और 50 में से जो उसकी माँ थी, सीधा जाकर के उसके थनों से लग गया और उस गौ माता ने बड़े वात्सल्य से उसको दूध पिलाया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने बच्चों को भैंस का दूध पिलाइए, कोई बात नहीं, पिलाते रहिए। बुढ़ापे में अगर अपनी मैया को पहचानने से मना कर दे तो फिर बुरा मत मानना, क्योंकि आपने बचपन में पिलाया ही उसे वो था। गाय का पिलाते थे तो शायद शरीर निरोगी, स्वास्थ्य संबंधी लाभ, दिमाग, बुद्धिमत्ता बढ़ती। इसलिए प्रार्थना है कि कोशिश प्रयास करिए कि आप सब गौ माता का दुग्ध पान करें, ताकि इससे गाय भी बचेंगी, क्योंकि जितना गाय के दूध की मांग बढ़ेगी उतना गाय बचेगी और आपके घर को भी लाभ होगा, ताकि आपके घर में भी आनंद रहे। और जो अच्छे घर हैं, जो सामर्थ्यवान घर है, मेरी तो उनसे प्रार्थना है, आप अपने घरों में अगर गाय रखेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि हम घर में भी नहीं रख सकते, तो कई ऐसे लोग हैं शहर में फैक्ट्री नहीं खोलते तो शहर से बाहर जाके खोलते हैं। शहर में जगह नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि फैक्ट्री खोलेंगे ही नहीं, धंधा करेंगे ही नहीं। वैसे ही गौ माता है, आप घर में रखें, फार्म हाउस पर रखें, बाहर रखें, कहीं भी रखें, लेकिन घर में गाय रखें, ताकि आपके बच्चों को शुद्ध चीज़ प्राप्त हो। मिलावट की चीज़ तो सब मिल ही रही है। और एक एनवायरनमेंट के लिए भी और गौ माता के लिए भी प्रयास करें कि प्लास्टिक का उपयोग न करें, क्योंकि इससे प्रकृति को भी बहुत हानि है और गौ माता को भी बहुत हानि है। गाय कचड़े स्थान पर, कूड़े पर जा कर के प्लास्टिक खाती है, पेट में जमा होता है, जमा होते 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 एक दिन इतना हो जाता है कि आखिर प्राण चले जाते, क्योंकि पॉलीथीन कभी भी खत्म नहीं होती है। एक ही उपाय है ऑपरेशन करके पॉलीथीन निकालना, और ऐसा आजकल के समय में इतनी व्यवस्था है नहीं लोगों के पास कि गायों को ले जा कर के उनका ऑपरेशन कराएं। कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं है भी तो उनकी हालत बड़ी ख़राब है, डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ कोई दवाइयाँ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे कराएंगे। हमारे जो हॉस्पिटल है, गौ सेवा धाम हॉस्पिटल, ये ब्रज में पड़ता है, वैसे हरियाणा में है। वहाँ जितनी भी बीमार गाय आती हैं उनका ऑपरेशन किया जाता है। एक बैल नंदी जिसका ऑपरेशन किया गया, उसके अंदर से 70 केजी प्लास्टिक बाहर निकाली गई। 70 किलो प्लास्टिक उसके पेट से बाहर निकाली गई। अब आप विचार करिए कि वो कैसे जी रहा होगा। और प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक के साथ साथ, पॉलीथीन के साथ साथ और भी चीज़ें निकलती हैं, जैसे छोटी छोटी लोहे की कीलें निकलती हैं,
कॉइन्स निकलते हैं, क्योंकि जो जो कूड़े में डाल देता है। अब गाय थोड़ी सोचेगी कि पॉलिथीन अलग करूं, सिक्का अलग करूं और तब खाऊं, जो मिलेगा वो खाएगी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।